चतरा के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में मनोज चंद्रा ने अपना नामांकन किया है। नामांकन से पूर्व मनोज चंद्रा ने अपने हजारों समर्थकों संग गाजे बाजे के सशक्ति प्रदर्शन करते हुए सिमरिया मुख्य चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके उपरांत अनुमंडल कार्यालय परिसर में पहुंचकर उप निर्वाचन पदाधिकारी सन्नी राज के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, जिसमें हमारे सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है, मैंने अपना काफिला सुभाष चंद्र बोस जी को माल्यार्पण करके किया। उसके बाद उसमें सभी हमारे गठबंधन के सभी साथी मौजूद थे। काफिले के साथ हम लोग आए और अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। अभी इसके बाद हम लोग एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हमारे माननीय गांडे विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी उपस्थित होंगी और एक बड़ी जनसभा है जिसमें गठबंधन दल के सारे हमारे जो नेतागण हैं वो मौजूद रहेंगे और एक जो है सो एक पूरे विधानसभा को अच्छे संदेश देने। महागठबंधन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निरसा विधानसभा क्षेत्र से उमेश गोस्वामी को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर विश्वास रखते हुए निरसा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं इस पार्टी के आदेश को पालन करते हुए निरसा विधानसभा से खड़े उतरने का काम करूंगा। आज से पूर्व में 20 साल पहले निरसा एक औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज पूर्व के जनप्रतिनिधि, वर्तमान के जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार निरसा के एक एक करके कल कारखाना को बंद कराया जा रहा है। निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना दोनों का श्रेय लेने की योजना के कारण यह योजना धरातल पर अभी नहीं उतरा। 17 में शिलान्यास हुआ था यह योजना और 22 में इसको पूर्ण होना था। मैं सच्चिदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अपने आला कमान के निर्णय के मुताबिक झारखंड राज्य में 2 चरणों में चुनाव आहूत है, 13 और 20 तारीख को। प्रथम चरण का मैं चुनाव के लिए मैं पहले ही रांची से घोषणा कर चुका हूं, लिस्टेड कर चुका हूं, जिसमें 13 प्रत्याशियों को अभी तक मैं मैदान में 23 प्रत्याशियों को मैं अभी तक मैदान में उतारा हूं, जिसका लिस्ट जो है उमेश गोस्वामी जिलाध्यक्ष के पास उपलब्ध है। और दूसरा चरण का मतदान का जो है आज से नॉमिनेशन का फॉर्म मिलना प्रारंभ हो गया है, नॉमिनेशन की तिथि प्रारंभ हो गई है। वैसे परिस्थिति में आज मैं दूसरे चरण के प्रत्याशियों का घोषणा आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। मैं निरसा विधानसभा से उमेश गोस्वामी को प्रत्याशी बनाया हूं। धनबाद विधानसभा से मैं सत्येंद्र महतो को प्रत्याशी बनाया हूं। जामताड़ा से मैं बालेश्वर मंडल जी को प्रत्याशी बनाया हूं और मधुपुर से मैं सुमन पंडित जी को। देवघर जिले में दूसरे चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। 2 चरणों में होने वाले चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। देवघर जिला अंतर्गत सारठ, मधुपुर और देवघर विधानसभा क्षेत्र में भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। समराले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने विस्तृत जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है और आज नोटिफिकेशन जारी होते ही 22 अक्टूबर 2024 से नॉमिनेशन की प्रक्रिया देवघर जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रारंभ हो चुकी है। नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024 है और नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जो तिथि निर्धारित है वो 30 अक्टूबर 2024 निर्धारित है। 1 नवंबर 2024 को कोई भी कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकते हैं और उसके पश्चात जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट फाइनल हो जाएगी। 20 नवंबर 2024 हमारे यहाँ पे तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तिथि निर्धारित है और 23 नवंबर को, जैसा आपको जानकारी है, कि उस दिन रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। टाइमिंग क्या रहेगा सर? मैं आपको बता देता हूं कि टाइमिंग तीनों विधानसभा क्षेत्रों में, सारठ, मधुपुर एंड देवघर विधानसभा क्षेत्रों में हमारे यहाँ पे टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक की टाइमिंग रहेगी। इससे पहले 7 बजे से 1.5 घंटा पहले मॉक पोल भी किया जाएगा, जो कि SOP का पार्ट है, जिसमें कि जो पोलिंग एजेंट हैं उनका रहना अनिवार्य होता है और उनके समक्ष 50 वोट्स मिनिमम डाल के मॉक पोल किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो कि 85 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं या जिनका बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% है,
उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। होम वोटिंग के अंतर्गत वो अपना फॉर्म BLO के माध्यम से 12D फॉर्म भर के दे सकते हैं और उसके पश्चात फिर होम वोटिंग टीम उनके घर पे जाएगी और प्रॉपर पूरी सीक्रेसी में उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का लाभ मिल जाएगा। निर्वाचन आयोग बोकारो के चंदन क्यारी पुरलिया रोड पर स्थित JMM कार्यालय में इंडी गठबंधन के घटक दलों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हीरालाल मांझी ने की, वहीं संचालन जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने किया। इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव पर कार्यकर्ताओं को जुट जाने की अपील की गई। चंदन क्यारी विधानसभा प्रत्याशी उमाकांत रजक ने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पर जमकर हमला बोला। चंदन क्यारी का जनता का पूरा आवाज है बदलाव का। यहाँ कोई समीकरण नहीं बनता है। इसमें समीकरण का मतलब होता है कोई दूसरा इंगित की ओर इशारा कर रहे हैं हम। यहाँ चंदन क्यारी में एक समीकरण है कि अमर बावरी को हराना है। एक समीकरण चंदन क्यारी का आम जनमानस गोलबंद हुआ है इसके 10 साल के कुशासन के कारण, इसलिए अमर बावरी का 2024 का चुनाव में विदाई है। उनका अमर बावरी का कार्यकाल किस तरह से देख रहे हैं? 2 बार को विधायक रह चुके हैं यहाँ पर। हम असफल कार्यकाल देख रहे हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया। चंदन क्यारी की जनता को बरगलाने का काम किया, झांसा देने का काम किया, इसलिए अमर बावरी से लोग नाराज हैं। चंदन क्यारी का जनता का पूरा आवाज है बदलाव का। यहाँ कोई समीकरण नहीं बनता है। इसमें समीकरण का मतलब भाजपा की ओर से जरमुंडी विधानसभा से तीसरी बार चुनावी टिकट मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुंवर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार उनका अंतिम चुनाव है और पार्टी ने जिस प्रकार उन पर भरोसा जताया है इसमें वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार जरूर मौका देगी और भाजपा की सरकार बनने के बाद जरमुंडी विधानसभा का सर्वांगीण विकास होगा। खासकर एक किसान होने के नाते क्षेत्र के किसानों के लिए भरपूर विकास का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वे 28 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कहा जाए तो मैं चौथी बार ये मैंने चुनाव लड़ रहा हूँ। तीसरी बार नहीं, चौथी बार मैंने पार्टी टिकट से तीसरी बार। हाँ, तो ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार मेरा अंतिम चुनाव है और मैं जीत के जाऊंगा। ये सरकार बनेगी, जीत के जाऊंगा, सरकार बनेगी तो मैं इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगा। इसलिए करूंगा, मैं करना ही चाहता। मैं हमें विश्वास है कि हम विकास का कार्य करते हैं और जनता के बीच में हम ऐसा कार्य किए हैं जो आज तक कोई भी जिस भी मैंने ये भारतीय जनता पार्टी में जिस भी पंचायत, जिस भी गांव में हमने काम किया या नहीं भी किया है, वो हमको उनको विश्वास रहता है कि न वो ये प्रतिनिधि होने से अवश्य काम करेंगे और ये विकास के मार्ग को ये प्रशस्त करेंगे और जो भी मूल सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, किसानों की सुविधा जो आज कृषि। सिमडेगा में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए इंटर स्टेट चेकपोस्ट पर पुलिस को तीसरी 3 बड़ी सफलता मिली। बांसजोर OP अंतर्गत खमनटांड चेकपोस्ट पर बीती रात उड़ीसा स्टेट के बस की चेकिंग के दौरान तस्कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने गांजा बरामद कर लिया था। वहीं तीसरे दिन पुलिस को फिर सफलता मिली है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। ये कल दिनांक 21/10/2024 को रात्रि में एक उड़ीसा स्टेट की बस जो झारसुगुड़ा से गया जाती है, उसको चेकिंग के दौरान जो अभी चुनाव को लेके खमनटांड चेक पोस्ट पर इंटर स्टेट चेक नाका लगा हुआ है, जहां चेकिंग चल रही है डेली। वही चेकिंग के क्रम में उक्त बस में तलाशी करने पर करीब 9 किलो 420 ग्राम गांजा बरामद किया गया और साथ में गांजा तस्कर सुरेंद्र कुमार, तुलसी मिस्त्री और उदय चौधरी, तीनों गया जिला के रहने वाले हैं को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ में 3 मोबाइल एवं 2300 रुपया नकद बरामद की गई है। सभी अभियुक्त को इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत भेजी जा रही है।
ये कल दिनांक 21/10/2024 को कोडरमा के लरियाडी पंचायत के वृंदा गांव में होटल कारोबारी सुखदेव रजक के घर रात 2 बजे से चल रही छापेमारी संपन्न हो गई है। सुखदेव रजक के घर से 1,07,10,320 रुपये नकद बरामद किए गए, जबकि इस मामले में सुखदेव रजक के भाई रोहित रजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली थी कि कोडरमा थाना क्षेत्र के वृंदा गांव में एक मकान में अवैध अफीम रखा हुआ है और उसका प्रोसीडो क्राइम जो है उससे संबंधित जो कैश है वो रखा हुआ है। उसी के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ, डीएसपी हेडक्वार्टर और डीएसपी प्रोबेशनर थे और 2 थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष और सशस्त्र बल था। टीम के द्वारा वहाँ छापामारी की गई तो उसमें पुलिस को जो है 58 ग्राम अफीम बरामद हुआ है और 1,07,10,320 रुपये जब्त किए गए हैं, बरामद हुए और 1 गिरफ्तारी हुई। इस संबंध में FIR दर्ज करके आगे का इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन उन्होंने तो कई तरह के व्यवसाय बताए हैं तो उनका सत्यापन किया गया।